Hello students, today I am going to explain you 6th lesson of the English, that is it's only a matter of practice. It's only a matter of practice, it means it's just the matter of practice कि ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है. अ थिंग विच इज़ डन बाय द प्रैक्टिस, ओनली बाय द प्रैक्टिस. कोई भी चीज़ अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से है. अगर किसी भी चीज़ में हम लोग मास्टर बन सकते हैं या किसी भी चीज़ में हम लोग ग्रेट बन सकते हैं तो वो सिर्फ प्रैक्टिस से है. जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में मास्टर है कि नहीं है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए हैं. तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है. अगर कोई इंसान बहुत लगन से प्रैक्टिस करे तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं. ये इस लेसन में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस के साथ क्या नहीं होना चाहिए ये भी यहाँ पे उन्होंने बताया. Let's see. Long, long ago in far away China, there lived an archer called Cheng Yongzi. It means long, long ago, far away in China. मतलब बहुत साल पहले चाइना में द पर्सन हु लिव, एक पर्सन रहता था, उसका नाम था चेंग यांगजी. द पर्सन हु लिव कॉल्ड चेंग यांगजी. He was a very skilled archer. Archer it means skilled, it means experience. मतलब उसके पास बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत सालों का अनुभव था उसके पास. Archer it means someone who shoot arrow from a bow. मतलब जो एरो चलाते हैं, धनुष्य बाण चलाते हैं, उन्हें आर्चर कहा जाता है. द चैंग योंगजी वॉज द आर्चर, ए स्किल्ड आर्चर. चैंग योंगजी जो था वो एक स्किल्ड आर्चर था. कुड परफॉर्म वंडरफुल फिस्ट ऑफ आर्चरी. फिस्ट इट मीन्स अ स्ट्रेंथ. मतलब वो बहुत अच्छी आर्चरी परफॉर्म करता था, मतलब वो बहुत अच्छा धनुष्य बाण चलाता था. He could hit the target practically at the center even when it was placed at a very long distance. It means, he could hit the target preciously. It means exactly. He could hit the target. मतलब अगर वो कोई टारगेट डिसाइड करता है कि उसको हिट करना है, मतलब वहाँ पे जाके उसका बॉल लगना चाहिए, ऐसे कुछ वो डिसाइड करता है, तो फिर उसका टारगेट चाहे कितनी भी दूर हो. आपने धनुष्य बाण चलाते वक्त किसी को देखा होगा या धनुष्य बाण भी देखा होगा कि कैसे चलाते हैं. तो अगर ये चेंग यांगजी जो इतना स्किल आर्चर था तो वो उसका टारगेट भले ही दूर हो लेकिन वो आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाता था. इसका मतलब वो बहुत प्रैक्टिस था, वो एग्जैक्टली अपने टारगेट के ऊपर पहुंचता था बिकॉज वो स्किल्ड था, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था. ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल टू द एडमायरिंग क्राउड एट गैदर अराउंड हिम. और उसको जो उसका वो टैलेंट था जो उसके पास था, उसको लगता था ही वॉज वन ऑफ ओनली द पर्सन हु डिड इट. मतलब उसको लगता था कि वही एक इंसान है जो इतनी अच्छी आर्चरी कर सकता है या उसके पास इतना अच्छा टैलेंट है. दुनिया में किसी के पास इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, इसको ऐसे उसको लगता था. और एवरी टाइम ही शो ऑफ करना, इट मीन्स हमेशा लोगों को बताना कि देखो मैं कितना अच्छा आर्चर हो. तो वो हमेशा क्राउड्स, इट मीन्स बहुत सारे लोग एक साथ होना, तो हमेशा क्राउड को इकट्ठा करता था और अपनी आर्चरी दिखाता था, अपने स्किल दिखाता था कि देखो मैं कितना अच्छा आर्चर हूँ. One day he was practicing his skill in the front of many admirers. It means the people who like him. मतलब ऐसे लोग जो उसको हमेशा encourage करते थे, या जैसे होता है ना क्रिकेट खेलते वक्त बहुत सारे लोग ग्राउंड में रहते हैं और वो शाउट करते हैं, वैसे ही वो जब प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पीपल्स उसके आसपास रहते थे और वो जब भी वो ऐसे स्किल्स परफॉर्म करता था तो उसका नाम लेकर जोर से चिल्लाते थे, तो उसको बहुत प्राउड फील होता था. तो एक दिन ऐसे ही वो लोगों के सामने जब अपना स्किल दिखा रहा था, when he noticed a old man standing at the back, तभी उसने नोटिस किया कि सारे लोग तो उसका नाम लेकर मतलब तालियां बजा रहे हैं, द पीपल आर क्लैपिंग शाउटिंग, बट एक इंसान ऐसे खड़ा था, एक ओल्ड मैन स्टैंडिंग एट द बैक साइड में एक
बूढ़ा सा इंसान खड़ा था. द मैन वॉज कैरिंग a god of oil that were hanging from the long can on his shoulder. God, sorry, God. God is a container made from the large dried fruit with the hard skin. मतलब एक ऐसा फ्रूट्स, कोई भी एक फ्रूट्स को ड्राई कर कर सुखा कर एक बनाया जाने वाला एक स्किन थी, वो हार्ड स्किन थी. सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एप्पल लेते हैं तो अगर एप्पल को सुखाएंगे तो जो अंदर का जो एप्पल का जो खाने वाला पोर्शन होता है वो सूख जाएगा. जो ऊपर का छिलका होता है, जस्ट लाइक ऐसे ही जो चीज़ बनाई जाती है उसको गॉड्स बोलते हैं. लेकिन एप्पल इज़ नॉट अ गुड फूड. मतलब एप्पल से नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अच्छा जिसकी स्किन हार्ड होती है, जैसे कि एप्पल की स्किन ऊपर की जो परत होती है वो पतली होती है, लेकिन ऐसे जो फ्रूट्स लेंगे जिसकी स्किन ऊपर की बहुत थिक होती है, ऐसे फ्रूट्स से बनाया जाने वाला एक पॉट टाइप हिस्सा ऑफ ऑयल दैट वेयर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग कैन ऑन हिज शोल्डर. और उसके शोल्डर पर एक लॉन्ग कैन भी था. All the other people were clapping their hands and praising Chen Yangzi, but this old man was quiet. जैसे कि मैंने बताया चैंग यांगजी उस दिन प्रैक्टिस कर रहा था. उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, वो क्लैप कर रहे थे, शाउट कर रहे थे, लेकिन ये जो बूढ़ा इंसान था वो चुपचाप खड़ा देख रहा था. He neither clapped nor uttered word of praise. और प्रेज करना इट मीन्स जोर जोर से चिल्लाना या कुछ तो बोलना. अटर्ड इट मीन्स टू सेड मतलब बोलना. तो ये जो बूढ़ा इंसान था ना ही वो क्लैप कर रहा था चैन योंगजी की आर्चरी देखकर और ना ही कुछ बोल रहा था जोर से. he just stood there nodding his head and said it's just a matter of practice. वो सिर्फ खड़ा होकर अपना सिर हिलाते हुए बोल रहा था it's just a matter of practice, it's only a matter of practice. it means ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है, मतलब कोई भी ये कर सकता है सिर्फ प्रैक्टिस से. कौन बोल रहा था? हु सेड? यस, द ओल्ड मैन सेड टू हिमसेल्फ, मतलब सिर्फ वो अपने आप से बोल रहा था इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. चैंग योंगजी वॉज अनॉयड. लेकिन ये देखकर चैंग योंगजी को क्या हो गया? अनॉयड इट मीन्स थोड़ा गुस्सा आ गया कि क्योंकि चैंग योंगजी को खुद की प्रशंसा करना, खुद के बारे में अच्छा सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये जो ओल्ड मैन था वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था. तो चैंग योंगजी को बहुत गुस्सा आया. आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो? द चैंग योंगजी गुस्सा होकर बोला कि आर यू एन आर्चर योर सेल्फ? तुम क्या खुद को एक आर्चर समझते हो? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो? तुम्हें क्या लगता है जो मैं अपने धनुष्य और बाण से कर सकता हूँ ऐसा कोई कर सकता है? या कोई मेरे इतना एक्सपीरियंस, इतना स्किल्ड आर्चर तुमने कभी देखा है? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड. तो जब चैंग योंगजी गुस्सा होकर उससे ये बोलने लगा तब ओल्ड मैन ने रिप्लाई में क्या कहा? नो सर, आई एम नॉट एन आर्चर. उन्होंने कहा उसने कहा कि मैं आर्चर नहीं हूँ. एंड आई डोंट डाउट योर स्किल. और वो बूढ़े इंसान बोला कि मैं आर्चर नहीं हूँ और ना ही मुझे आपके स्किल के ऊपर, आपके आर्चरी के ऊपर कोई डाउट है. उस बूढ़े इंसान ने कहा मैं अग्री करता हूँ कि आप बहुत अच्छे आर्चर है, आप बहुत अच्छा आर्चरी करते हैं, मैं ये कर नहीं सकता. एंड आई डोंट डाउट योर स्किल, ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब किससे हो सकता है? प्रैक्टिस से हो सकता है. मतलब इस बूढ़े इंसान का मानना था कि प्रैक्टिस से हम कुछ भी कर सकते हैं. चैंग योंगजी बिकम वेरी एंग्री. तो ये सुनकर चैंग योंगजी बहुत गुस्सा हो गया. व्हाट डू यू नो दैट यू पास सच थॉटलेस कमेंट ऑन अदर्स पीपल? हु आर यू? तो चैंग योंगजी गुस्सा होकर बोले कि तुम कौन हो
जो ऐसे थॉटलेस मतलब कुछ भी बकते जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो किसी के भी ऊपर. हु आर यू, तुम हो कौन? प्लीज डोंट गेट एंग्री, सेड. सर, आई एम अ ऑयल सेलर, एज यू मस्ट हैव अ गेस फ्रॉम द गार्ड्स. तो वो ओल्ड इंसान कौन था? ही वॉज द ऑयल सेलर. तो उसने क्या कहा? प्लीज़ डोंट एंग्री. चैंग योंगजी को बोला कि प्लीज़ सर गुस्सा मत होइए. आई एम अ सिंपल ऑयल सेलर, मैं बस एक ऑयल सेलर हूँ. एवरी डे आई फिल दिस गॉड विथ ऑयल एंड सेल देम. लुक एट हियर. ही इज़ द चैंग योंगजी एंड ही इज़ द ओल्ड मैन. तो ओल्ड मैन ने क्या कहा कि मैं एक ऑयल सेलर हूँ. मैं इस गॉड में, गॉड मतलब मैंने उसका एक मीनिंग बताया था कि कंटेनर होता है एक जो फ्रूट को सुखाकर उसके हार्ड स्किन से बनाया जाता है. तो इस गॉड में मैं ऑयल भरकर हम बेचता हूँ. ओवर द ईयर, बहुत सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ. आई हैव अचीव सम स्किल इन फीलिंग द गॉड. इफ़ यू अलाउ आई विल शो यू इट टू यू. तो उसने क्या बोला बूढ़े इंसान ने चैंग योंगजी से कि मैं एक सिंपल ऑयल सेलर हूँ, बहुत सालों से बस इस गॉड में ऑयल भरकर बेचता हूँ. लेकिन इतने सालों से ये काम करते वक्त मैंने भी एक स्किल एक अचीव किया है, मुझे भी एक स्किल अचीव हुई है. अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. तो चैंग योंगजी ने बोला ग्राउड चैन योंगजी. एवरीबडी वॉज क्यूरियस टू सी वॉट वुड हैपन नेक्स्ट. और जो आसपास के लोग थे वो सब देखने के लिए रेडी थे कि अब क्या होने वाला है, ये बूढ़ा इंसान ऐसे क्या करने वाला है. पेशेंटली द ओल्ड मैन सेट डाउन अ एम्प्टी गॉड ऑन द ग्राउंड. उसने गॉड को ज़मीन पे रखा, उसके ऊपर ऐसे कॉइन रखा, ये कॉइन रखा और बूढ़ा इंसान खड़ा हो गया. और खड़े होकर उसने उसके पास जो लैडल था उसमें से उस गॉड में ऑयल को डालना शुरू किया. अब देखिए यहाँ पे इस कॉइन के ऊपर होल था, इतना छोटा होल, और इसमें से वो उस गॉड के अंदर ऑयल डाल रहा था. कैसे पॉसिबल होगा? लुक एट हियर. आप देख सकते हैं ये नीचे यहाँ पे गॉड है, उसके ऊपर उसने एक कॉइन रखा है, दिखाई दे रहा है, और ऊपर से वो क्या डाल रहा है? ऑयल उसके अंदर डाल रहा है, उस गॉड के अंदर ऑयल डाल रहा है. अब सोचिए कि वो कितना छोटा है, उसके ऊपर छोटा कॉइन और उस कॉइन के सेंटर में एक छोटा सा होल, और उस होल के अंदर से वो बिना ऑयल को गिराए नीचे उसके अंदर जा रहा है. Oil into the god from the height. The oil went straight into the god through the hole in the coin. और वो ऑयल सीधा उस कॉइन के अंदर से उस गॉड में जा रहा था. When the old man had finished filling the god, he lift up the coin. Not a trace of oil could be seen on it. और जब बूढ़े इंसान का वो ऑयल डालकर हो गया पूरा, तो उसने उस कॉइन को उठाया और कॉइन को उठाते हुए दिखाया कि देख मतलब बताया कि देखो उस कॉइन को ऑयल ने ज़रा सा भी नहीं छुआ था. मतलब उस कॉइन के ऊपर भी आपको ऑयल नहीं दिखाई देगा. ऐसे उसकी वो जो आर्ट थी, उसका स्किल था, मतलब बिना कॉइन को टच किए उसने उस ऑयल को उस गॉड में अंदर डाला था, और वो भी इतने ऊपर से. The people watching it were speechless with wonder. और जो लोग ये सब देख रहे थे speechless it means unable to speak due to surprise और wonder. speechless मतलब कुछ भी बोलने के, ऐसे देखकर कुछ भी बोलने के काबिल ना होना. तो लोगों ने जब देखा तो वो स्पीचलेस हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसे इतना अच्छे से कैसे कर सकता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है. बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल एज आई सेड देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू
सी, पर बूढ़े इंसान ने अपने ऊपर कोई घमंड नहीं किया, कोई भी गुरूर नहीं किया. उसने हंसते हुए बोला, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है, मेरे अंदर कोई भी ऐसी अच्छी और या कोई अच्छी कला नहीं है, मैंने ये सिर्फ प्रैक्टिस से सीखा. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. यू सी, आपने जो भी कुछ देखा ये सब क्या है, प्रैक्टिस है, कोई जादू या कुछ भी नहीं है. चैंग योंगजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड नॉइज. चैंग योंगजी ये सब देखकर उसने अपना गुस्सा, अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन था वो सब उसका छूट गया. ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड. उसके बाद उसने सिर्फ एक थोड़ी सी हंसी दी, मतलब स्माइल किया और बोला, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे. आज आपने मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाया, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है. आफ्टर द चैंग योंगजी नेवर शोड ऑफ अ boasts अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चरी. और आज इसके बाद से चोंग योंगजी ने कभी भी अपनी आर्चरी को लेकर शो ऑफ नहीं किया, कोई भी घमंड नहीं किया या कोई भी प्राउड फील नहीं किया. तो ये था लेसन, छोटा सा एक लेसन था जिसके बारे में बोला है कि आप प्रैक्टिस से कुछ भी अचीव कर सकते हो. यू कैन अचीव एनीथिंग विथ अ प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.